और फॉर दैट सेक्शन क्लास 36 क्लास 2B के हिसाब से इनका रिप्रेजेंटेशन वो कैंसिल, नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल होना ही चाहिए। कि रिटर्निंग ऑफिसर क्या करते हैं, ओथ लेने से पहले ही ओथ का फॉर्म साइन करवा ले रहे हैं और बाद में बोलते हैं आप ओथ ले लो, जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। मुंबई में जैसे जैसे पांचवें दौर के वोटिंग के लिए मुंबई आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे अब नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पीयूष गोयल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पीयूष गोयल के खिलाफ एडवोकेट एनके शर्मा और उनके सहयोगी ने एक कंप्लेन फाइल की है जिसमें उनका नामांकन रद्द करने की बात कही गई है। क्या है ये पूरा मामला, हम उन्हीं से जानते हैं। सर, एक कंप्लेन आपने फाइल की है पीयूष गोयल जी के खिलाफ कि उनका नामांकन रद्द किया जाए, क्यों रद्द किया जाए, क्या ऐसा मामला है जो आपने कंप्लेन में उठाया है? देखिए, पीयूष गोयल साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी मलबार हिल की है और उन्होंने मुंबई नॉर्थ से फॉर्म भरा है 26 से। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी से जो इन्होंने इलेक्टोरल रोल ओरिजिनल फ्रॉम करके सर्टिफाइड कॉपी लिया है, वो सर्टिफाइड कॉपी जो है वो सेकेंडरी एविडेंस है जो उन्होंने अपने फॉर्म के साथ लगाया है। और सेकेंडरी एविडेंस के साथ में इंडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65B के तहत एक सर्टिफिकेट का होना बहुत ही जरूरी है, विच इज मैंडेटरी प्रोविजन एज पर लॉ। वो उन्होंने उसमें एनेक्स नहीं किया है, और अगर एनेक्स नहीं किया है तो सेक्शन 36 क्लास 2B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के तहत उनका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए, क्योंकि सेक्शन 33 क्लास 5 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट ये बोलता है कि ये मैंडेटरी प्रोविजन है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें वो प्राइमरी एविडेंस होना चाहिए। और ये प्राइमरी एविडेंस उन्होंने दिया नहीं, ये मेड फ्रॉम ओरिजिनल सर्टिफाइड कॉपी दिया। जिस ऑफिसर ने ये सर्टिफाइड कॉपी दिया उसको मैंडेटरी एक 65B के हिसाब से, इंडियन एविडेंस एक्ट के हिसाब से एक सर्टिफिकेट इशू करना चाहिए और वो इनको जमा करना चाहिए। उन्होंने ना तो सर्टिफाइड कॉपी इशू किया, इंडियन एविडेंस का सर्टिफिकेट इशू किया, और ना ही कुछ। उसके आधार पे हमने जो है कल ये ऑब्जेक्शन जो है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने लिया, और रिटर्निंग ऑफिसर को हमने सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट दिया जिसमें ये कहा गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर कैन नॉट डू एनी इलीगल वर्क, और फॉर दैट सेक्शन क्लास 36 क्लास 2B के हिसाब से इनका रिप्रेजेंटेशन वो कैंसिल, नॉमिनेशन फॉर्म कैंसिल होना ही चाहिए। लेकिन हमको जो है रिटर्निंग ऑफिसर ने ना तो ये बताया अभी तक कि उनका जो है वो नॉमिनेशन कैंसिल हो गया है या एक्सेप्ट हो गया है। हमको बोले 4 साढ़े 4 बजे आ जाइए, आपको बताया जाएगा। ना तो हमको अभी तक बताया, हमको कॉपी देने के लिए बात किया, हमने एप्लीकेशन भी किया है सर्टिफाइड कॉपी के लिए, वो भी अभी नहीं बताया गया है हमको। और कल जब हमको बोले कि 7:30-9 बजे रात में आइए, हम आने को तैयार थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं सुबह 10:30 बजे आइए। सुबह 10:30 बजे से आके हम खड़े हैं, अभी तक हमको कॉपी ऑर्डर की प्रोवाइड नहीं की गई है। और दूसरी चीज़ क्या है कि 3 मई को हमने एक एप्लीकेशन कोशिश किया था इनके यहाँ टेंडर करने के लिए कि आप हमको सर्टिफाइड कॉपी दीजिए उनके नॉमिनेशन फॉर्म का, ताकि हमको स्क्रूटनी करके हम उनका ऑब्जेक्शन ले सके। तो उन्होंने बोला इट इज़ ऑलरेडी ऑन दी वेबसाइट। उनको वेबसाइट का हमको जो है लिंक दिया, वो जब हम अपने कंप्यूटर में खोलने गए तो वहाँ पे हमको दिखाया कि 32 कंटेस्टेंट ने वो नॉमिनेशन फाइल किया है, जिसमें से 20 लोगों का ही अपलोड था, बाकी 12 लोगों का अपलोड दिखा ही नहीं रहा था, और उसमें पीयूष गोयल साहब का भी फॉर्म अपलोड नहीं था। ये चीज़ भी हमने अपने ऑब्जेक्शन में लिया, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपका फॉल्ट है। तो हमें तो कुछ रिटर्निंग ऑफिसर का फाउल प्ले दिख रहा है जो इन्होंने अभी तक हमको बताया ही नहीं। तीसरी चीज़ इन्होंने जो गलती करी वो ये कि रिटर्निंग ऑफिसर क्या करते हैं, ओथ लेने से पहले ही ओथ का फॉर्म साइन करवा ले रहे हैं और बाद में बोलते हैं आप ओथ ले लो, जो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन गलत है। तो हमारा ऐसा कहना है रिटर्निंग ऑफिसर के सामने कि इनका नॉमिनेशन वो रिजेक्ट किया जाए, कैंसिल किया जाए अंडर 36 क्लास 2B ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट के हिसाब से। आपने कहा कि आपने इसके संदर्भ में कुछ और केस लॉज वगैरह भी दिए हैं, वो क्या है, उसमें क्या मामला था? हमने सुप्रीम कोर्ट का ये मामला जो है, सुप्रीम कोर्ट के 1-2 जजमेंट दिए थे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये लिखा था कि सेक्शन 33 क्लास 5 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट में मैंडेटरी ये प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से है तो वो मैंडेटरली वहाँ का इलेक्टोरल रोल विद सर्टिफिकेट 65B इंडियन एविडेंस एक्ट का वो उसको प्रोड्यूस करे, और उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया। इसके लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट सेक्शन 36 क्लास 2B में उनका नॉमिनेशन कैंसिल होना चाहिए। तो आपने कहा कि ऑर्डर अब तक नहीं आया है, और कितना समय लगेगा और कितना समय अमूमन लगता है ऑर्डर आने के लिए? ऑर्डर तो अमूमन इमीडिएट आ जाना चाहिए,
इन्होंने हमको जो है वो 11:30-12 बजे हमसे जो है आर्गूमेंट हो गया, और उसके बाद में इन्होंने हमको अभी तक ऑर्डर दिया नहीं है। शाम को 4:30 बजे बुलाया, फिर ऑर्डर नहीं दिया। शाम को 9:30 बजे बुलाया, फिर ऑर्डर नहीं दिया। सुबह 10:30 बजे बुलाया, फिर भी ऑर्डर नहीं दिया। अभी तक हमको ऑर्डर का कॉपी दे ही नहीं रहे और बता भी नहीं रहे कि उनका नॉमिनेशन एक्सेप्ट किया, रिजेक्ट किया, कैंसिल किया, क्या किया, हमको कुछ बता नहीं रहे अभी तक। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब तक जो है इस मामले में ऑर्डर नहीं आया है, लेकिन आज इस संदर्भ में ऑर्डर आने की संभावना है और देखना ये होगा कि ऑर्डर में इलेक्शन कमीशन द्वारा क्या कहा जाता है। कैमरामैन अनिकेत के साथ दीपेश त्रिपाठी, आज तक, मुंबई।